हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य प्रकाश मम्मट विरचित देखेंगे। काव्य प्रकाश किसने लिखा है? आचार्य मम्मट ने लिखा। काव्य प्रकाश का कितने उल्लास है? काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है। काव्य प्रकाश शास्त्रीय ग्रंथ है, इसे हम अलंकारिक ग्रंथ भी कह सकते हैं। काव्य प्रकाश का जो आचार्य मम्मट है लेखक, उनका समय 11वीं से 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। काव्य प्रकाश का आचार्य मम्मट के पिता का नाम जय्यट है। इनका निवास स्थान कश्मीर है। उपाधियां हैं वाग देवता अवतार। वाग देवता अवतार यह उपाधि किसने दी अगर पूछता है आपसे, तो भीमसेन दीक्षित ने दिया था। काव्य प्रकाश की टीका प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम टीका कौन सी है? संकेत टीका है। जिस संकेत टीका लिखा किसने है? तो माणिक्य चंद्र ने लिखा है। काव्य प्रकाश की वृत्तियां अल्लट सूरी ने लिखी है। और काव्य प्रकाश का विभाजन कारिका वृत्ति उदाहरण में लिखा। यदि आपसे पूछता है कि काव्य प्रकाश का विभाजन किसमें किसमें है, तो काव्य प्रकाश में पहले कारिका आती है, कारिका के बाद वृत्तियां लिखी हैं, फिर उदाहरण आते हैं। काव्य प्रकाश में 142 कारिकाएं हैं जो कि आर्य छंद में लिखी गई हैं, और काव्य प्रकाश में 212 वृत्तियां हैं। वृत्तियां पूछता है, वृत्तियों का वर्णन या वृत्तियों का विस्तार दिया है अल्लट सूरी ने। काव्य प्रकाश में 603 उदाहरण है। काव्य प्रकाश का लक्षण, सर्वप्रथम काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण है। सबसे पहले काव्य का लिखेगा कोई कवि, तो काव्य का लक्षण ही तो आएगा, काव्य का लक्षण आएगा। फिर लिखने के काव्य के लक्षण के बाद काव्य का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, ये आएगा। काव्य का प्रयोजन, काव्य क्यों लिखा जाए, काव्य जो बाद में आचार्य मम्मट ने आगे बताया ना कि काव्य यश के लिए लिखा जाए। और काव्य का भेद, काव्य के भेद क्या है, उत्तम मध्यम अधम। और दूसरा लिखते हैं हम दूसरे उल्लास में। दूसरा कैसे? दूसरा भी तो शब्द भी जैसे हम दो लिखते हैं वैसे शब्द पहला आ रहा है, तो इसे हमें याद करना है कि दूसरा शब्द, दो यहाँ तो दूसरा उल्लास में शब्द शक्तियां हैं, तो शब्दार्थ का स्वरूप भी होगा। और तीसरा हम तीन कैसे लिखते हैं? तीन और आ, तो तीसरे में है आर्थी व्यंजना। उत्तम काव्य पहले उत्तम होगा, श्रेष्ठ काव्य है। उत्तम काव्य को ही ध्वनि काव्य कहते हैं। अब उत्तम है तो मध्यम भी आएगा। उत्तम मध्यम काव्य को ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। गुणीभूत व्यंग्य काव्य जिसमें व्यंग्य कसा जाता है। जैसे कोई घर पे आता है, उसे नहीं पसंद करते, कहते आ गए, ये क्या है? व्यंग्य ही तो कस रहे हैं। अधम काव्य जिसमें निम्न काव्य होगा, उसमें व्यंग्य का अभाव होगा, काव्य का दोष आएगा। अब दोष आएगा तो उसका गुण भी आएगा। तो 7वें में काव्य का दोष है, 8वें में काव्य का गुण है, और 9वें में आचार्य मम्मट लिखते हैं शब्दालंकार, और 10वें में लिखते हैं अर्थालंकार। आचार्य मम्मट ने 67 अलंकार माने हैं, 67। 6 शब्दालंकार है, 1 उभयालंकार है, उभयालंकार श्लेष है, और अर्थालंकार 60 है। अब काव्य प्रकाश का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो काव्य प्रकाश का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। देखते हैं हम, नियति के कृत अर्थात जो प्रकृति के नियम बनाए गए हैं उस नियम से रहित होती है। कौन? जो हमारी एक कवि की रचना है, नियम रहिता, वह सभी नियमों से रहित होती है, स्वतंत्र होती है, आह्लादिक मयी, आह्लादित करने वाली होती है, आनंदित करने वाली होती है। जैसे हम रघुवंशम पढ़ते हैं, ज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो हमें जो अंदर अनुभूति, आनंदानुभूति होती है वही आह्लादिक। अन्य परतंत्राम, यह दूसरों के अधीन नहीं होती है। 9 रस रुचिरा, 9 रसों से युक्त होती है, शांत, वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण। यह जो कवि की